हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज कर लीजिए और अगर हो सके तो प्लीज इसे ज्वाइन भी कर लीजिए। आपके सपोर्ट से मैं और वीडियोस बना सकूंगी। थैंक यू सो मच। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं दो अलग अलग भारत में रहती हूँ। एक वो भारत जो कि पढ़े लिखे लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए, जिनके लिए हर एक कानून बनाया जाता है और उसे कुछ हद तक इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। और दूसरा भारत जहां पर गरीब है, उस भारत में कानून उनके लिए बनाया तो जाता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैं आज बात करूंगी एक ऐसे मैटर पे जिसके बारे में आप सबने सुना तो होगा, ये कहीं ना कहीं फेस भी किया होगा, लेकिन हम उस बारे में सोचते नहीं है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने ये एक स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट था, महाराष्ट्र स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि 843 महिला जो कि शुगर केन खेत में काम करती हैं, उनका गर्भ हटाया गया। अब वो किस तरह से हुआ, क्यों हुआ और क्या कारण था उसके पीछे, ये क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन उसमें ये भी उन्होंने लिखा कि कई सारी महिलाओं को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर उनका गर्भ हटाया गया। तो आप सोचिए कितना ही ट्रबलसम होता है ये सब खबर पढ़ने में। आज ही मैंने एक और खबर पढ़ी, वो इंडियन एक्सप्रेस में आया और उसका हेडलाइन था, रिमूव्ड फ्रॉम अ जॉब फॉर आस्किंग टू यूज द टॉयलेट। यानी कि एक महिला जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती हैं, एक लेबरर, उनको काम से हटा दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वॉशरूम जाने के लिए रिक्वेस्ट किया। जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो पहली बात तो ये सोचने में मजबूर हो गई कि ये आखिर कहाँ हुआ है, ऐसी कौन सी जगह है। तो ये कहीं ऐसी जगह पे नहीं हुआ है जो कि एक गांव है या एक छोटा सा टाउन है, ये हुआ है दिल्ली में। दिल्ली जैसे शहर में आज भी महिलाओं को या लेबरर्स को, खासतौर पे महिलाओं को, वो सुविधा नहीं दी जा रही है जो कि उन्हें मिलना चाहिए। अब महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस आर्टिकल से समझ आया, और मैं तो ये कहूंगी कि आए दिन हम ये चीज फेस करते हैं, महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है कि कहीं एक सेफ वॉशरूम उन्हें मिल जाए जहां पर वो यूज कर सके। तो इस आर्टिकल में जो कि जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, दृष्टि जैन ने, इन्होंने कई सारे वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से बात की, खासतौर पे महिलाओं से। उनमें से एक महिला से उन्होंने बात की जिनका नाम अंगूरी है, और ये महिला थी लेबर चौक, मदनपुर खादर, जेजे कॉलोनी के पास, वहां पर वो बैठी हुई थी और भी महिलाओं के साथ। तो इन्होंने ये कहा, अंगूरी ने कहा कि घर से निकलने से पहले मैं बाथरूम चली जाती हूँ। हमें डर लगता है कहीं कॉन्ट्रैक्टर हमें निकाल ना दे। ये चीज कि उन्हें ये भी नहीं पता शायद कि वहां वॉशरूम मिले उन्हें यूज करने के लिए, वो घर से निकलने से पहले या सुबह 8 बजे निकलने से पहले वो यूज कर लेती है। वॉशरूम यूज करना एक प्रॉब्लम है, बट उससे भी बड़ी प्रॉब्लम जो ये फेस करती हैं वो है पीरियड्स का। पीरियड्स के दौरान उन्हें एक सेफ और सुरक्षित और एक आइसोलेटेड एक जगह चाहिए जहां पर वो कपड़ा चेंज कर सके। तो वो जगह भी, उसके बारे में भी वो कहती हैं कि पीरियड्स के दौरान हमें कोई सेफ जगह नहीं मिलती जहां हम कपड़ा चेंज कर सके उस जगह को इस्तेमाल करके। और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कई बार उन्हें वो सेम कपड़ा यूज करना पड़ता है पीरियड्स के दौरान। तो आप समझिए एक महिला को जो कि काम पर जाती है, कई सारी महिलाएं बच्चों के साथ भी होती, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम आए दिन देखते हैं, गुजरते वक्त मैं भी देखती हूँ, आप भी देखते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे कई सारे बच्चे मिट्टी में खेलते हुए दिखते हैं, वहीं पर पास ही उनके माँ बाप काम करते हैं। तो उस तरह की फैसिलिटी, हालांकि एज पर द लॉ एक क्रैश होना चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जहां पर ये बच्चे खेल सके और एक सेफ जगह पे रहें। तो ये चीज और एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर महिलाओं की बात जहां तक हम करें तो अंगूरी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही यहाँ पर कि वॉशरूम यूज करना और पीरियड्स के टाइम स्पेशली यूज करना दो अलग अलग चीजें होती हैं, और उस दौरान उनको काफी समस्या होती है एक सेफ जगह ढूंढने में। अंगूरी ने ये भी बताया कि एक बार वो एक पर्टिकुलर
5 मंजिले के मकान के ओनर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि क्या वो वॉशरूम यूज कर सकती, जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका था, बिल्डिंग के अंदर था। तो वहां पर उस ओनर ने मना कर दिया उस बाथरूम को यूज करने से। इसके अलावा कई सारे और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से रिपोर्टर ने बात की और उन्होंने ये भी बताया कि कई बार अंदर यानी कॉम्प्लेक्स के अंदर बनाए गए वॉशरूम्स को लॉक कर दिया जाता है और उसके ऊपर गार्ड्स निगरानी रखते हैं ताकि कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर उसे इस्तेमाल ना कर सके। तो अंगूरी ने एक चीज और बहुत ही छू लेने वाली बात कही कि उन्होंने कहा कि क्या हमारे खून का रंग अलग है, क्यों हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्यों नहीं हमें वॉशरूम जो कि बेसिक नेसेसिटी होती है उसे इस्तेमाल करने दिया जाता है। अब मैं आती हूँ लॉ के ऊपर। लॉ क्या कहता है? लॉ है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1996। अगर हम इसको देखें तो इसके तहत कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए, लेबरर्स के लिए, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि उनके वेलफेयर से रिलेटेड होते, खास तौर पे जब वो काम करते हैं साइट्स के ऊपर, तो उनके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए। साथ ही उनको साफ पीने वाला पानी मुहैया कराने की जरूरत कंस्ट्रक्शन वर्कर और कॉन्ट्रैक्टर्स की है, और इसके साथ एक क्लीन बाथरूम वॉशरूम जो कि वो यूज कर सके जब वो काम कर रहे हैं वहां पर। उन्हें एक अकोमोडेशन यानी रहने की जगह भी मुहैया कराने की जरूरत है, एज पर द रूल उनको मिलना चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्टर की है। साथ ही जैसे कि मैंने बताया, एक क्रैश जहां बच्चे खेल सके, स्पेशली एक साफ सुथरा कमरा जहां पर एक प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइट्स हो और क्लीन सैनिटेशन हो, बाथरूम हो, वहां पर बच्चे रह सके जब उनके माँ बाप काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक कैंटीन, फर्स्ट एड की भी व्यवस्था करने की जरूरत कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। और तो और यहाँ पर इन्होंने टाइम स्केड्यूल भी बताया गया कि अगर एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा वेज भी मिलना चाहिए। तो ये सारे लॉ हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई है नहीं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स इसे पेपर में तो बना के रख देते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपके आसपास भी क्या कभी आपने ऐसा फेस किया? इनफैक्ट मैं जहाँ रहती हूँ, जिस सोसाइटी में रहती हूँ, वहां पर ही इस तरह की समस्या कई सारी मेड्स को झेलना पड़ा था पहले, कि वो आती थी सुबह और शाम को जाती थी, तो कई बार उन्हें कोई सेफ टॉयलेट नहीं मिला, तो सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक फिर डिसीजन लिया कि उन्हें एक पर्टिकुलर टॉयलेट बना के दिया जाए जहां पर वो जा सके। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट्स की नहीं है, मैं कहूंगी और भी जगह पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। और जहां तक ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ ऐसे साइट्स में वर्कर्स के साथ भी बात की जहां पर सरकारी काम चल रहा था, वहां पर भी इन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी गई थी। कुछ टॉयलेट्स वहां मिले उन्हें, पोर्टेबल टॉयलेट्स बाहर में, लेकिन वो टॉयलेट्स इतने गंदे थे कि उसे यूज भी नहीं किया जा सकता था। इनफैक्ट कुछ लेबरर्स तो पब्लिक वॉशरूम्स यूज करते जहां पर वो 5 रुपए देकर इस्तेमाल तो कर सके, कम से कम हाइजीनिक तो टॉयलेट उन्हें मिलता था यूज करने के लिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही दुखद बात है कि जहां पर हम अपने आप को डेवलप नेशन की तरफ ले जा रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे इकोनॉमिकली, वहीं पर एक ऐसा सेक्शन है हमारी सोसाइटी में जिन्हें अभी भी बेसिक एमिनिटीज जैसे कि क्लीन वॉशरूम मिलना मुश्किल है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, वो इसे इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? प्लीज डू राइट, शेयर योर कमेंट, एंड प्लीज डू like, share this video with others. Thank you so much for watching it.